दोस्तों, क्या आप भी अपने घर में आमदनी को लेकर परेशान हैं? चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन महीने के अंत में आपको कर्जा लेना ही पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि जितना भी पैसा आप कमाते हो, आपका वो पैसा बहुत जल्दी आपके हाथों से निकल जाता है और महीने के अंत में आपको किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड से काम चलाना पड़ता है और आप किसी न किसी से पैसे उधार ज़रूर लेते हैं और हर समय आपके हाथ में पैसों की तंगी बनी रहती है। हमेशा आपके पैसा जो आता है वो टिकता नहीं है, आपके हाथ में रुकता नहीं है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी समस्या के लिए लेकर आए हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक खास ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिस पौधे को यदि आप अपने घर में सिर्फ लेकर आ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी धन से जुड़ी समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही आप इस पौधे को अपने घर में लेके आएंगे, उसी समय से मतलब तत्काल आप स्वयं देखने लगेंगे कि आपके घर में परिवर्तन होने लगा है। जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आते हैं तो ये पौधा आपके पूरे घर की एनर्जी को बदल देता है और आपके घर में ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब है उन्हें सोने चांदी की तरह तरक्की में बदल देता है। कहने का मतलब है जो भी चीज़ आप लेके आते हैं, जो भी धन आप प्राप्त करते हैं, उसमें कई गुना वृद्धि भी होने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको सही जानकारी का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको सही ज्ञान इस चीज़ का होना चाहिए कि ये पौधा आपको किस प्रकार से घर में लाना है, कैसे इसको लगाना है और क्या इसकी तिथि है, क्या इसका शुभ मुहूर्त है, तभी यह पौधा आपको लाभ देता है। तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ और अच्छे से इन उपायों को आप कर पाएँ। तो आपको वीडियो में अच्छी तरीके से लास्ट तक बने रहना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, बहुत ही ज़्यादा आप धन प्राप्त करें, आपकी किस्मत रातों रात चमक जाए, तो आपको इस पौधे को लगाने के लिए सही दिशा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको पौधा कैसे लगाना है, किस दिशा में लगाना है। अगर आपके घर में भी पैसा आता तो है लेकिन वो पैसा ठहरता नहीं है, या आपके घर में पैसा आना बिल्कुल से बंद हो गया है, पैसे आने के सारे स्रोत आपके जीवन में बंद हो चुके हैं, आपके घर पे उन्नति बिल्कुल से रुक गई है, उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको बस अपने घर पर लगाना है ये एक पौधा। उसके बाद आप खुद देख लेंगे कि कितना परिवर्तन आपके घर में तुरंत के तुरंत होने लगा है। बस आपको इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे तो आपको सही दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन सा पौधा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये पौधा है क्रसूला पौधा। जी हाँ दोस्तों, इसे क्रसूल का पौधा भी कहा जाता है। ये पौधा आपको अपने घर पर लेकर आना है। तो देखिए, वीडियो अभी समाप्त नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पर ही आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ से तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि आपको किस दिशा में इस पौधे को लगाना है, कैसे लगाना है और किस तरह से आप इस पौधे को अपने घर पर लेकर आएंगे। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इस पौधे के कौन कौन से लाभ हैं जो आपको प्राप्त होंगे और कैसे आपको ये पौधा अपने घर पर लगाना है। तो एक एक चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से आपको उपाय को समझना है और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप इस पौधे को अपने घर पर लेकर आएँ और सही दिशा में इस पौधे को आप लगाएं। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि इस पौधे के कौन कौन से फ़ायदे हैं और अगर इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या फ़ायदे हैं और कैसे ये पौधा धन को चुंबक की तरह अपने पास खींचता है, ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इस पौधे को पुलाव का पौधा भी कहा जाता है। तो आपको बता दें, इस पौधे को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमें बहुत लाभ प्राप्त कराते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमें वास्तु के हिसाब से, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत सारे लाभ प्राप्त करवाते हैं। बहुत ही चमत्कारी उनके प्रयोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो हमारे जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी होते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पौधे जो होते हैं वो मनुष्य का भाग्य भी होते हैं और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो दैवीय शक्ति से जुड़े होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे को कितना पवित्र, कितना पूज्य माना गया है और
और साक्षात उसको देवी का दर्जा प्रदान किया गया है तुलसी मैया को। इसीलिए तुलसी मैया कहते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा जो है उसे पूजनीय माना गया है। उसकी पूजा हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में होती है। तो इसी प्रकार से समी का पौधा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पूजनीय पौधा है। पीपल वृक्ष जिसको आप जानते ही हैं, पीपल के कितने सारे उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। तो पौधे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो साधारण पौधे नहीं होते हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके चमत्कार होते हैं, बहुत ही पूजनीय वो पौधे होते हैं। और उन पौधों का यदि कोई व्यक्ति उपाय कर लेता है, उन पौधों को अपने घर पर लेकर आ जाता है, तो साक्षात उसकी किस्मत माता लक्ष्मी बदल देती हैं। माता लक्ष्मी उसके घर में विराजमान हो जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ वास्तु शास्त्र में ही नहीं, बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में पौधों के महत्व के बारे में लिखा हुआ है, उनके चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है कि कितने ज़्यादा दैवीय वो पौधे हैं, कितने लाभकारी वो पौधे हैं। यहाँ तक कि पौधे आपके भाग्य को बदलने तक की ताकत रखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति समी के पौधे को अपने घर में लगाता है पूरी विधि विधान के साथ, सही उपायों के साथ, सही तरीके से और सही दिशा के साथ, तो उसके जीवन में जो भी शनि दोष होता है उसे उस शनि दोष से छुटकारा मिल जाता है। उसके जीवन में शनि दोष बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है। और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति समी के पौधे की पत्तियां शिवजी को अर्पित कर देता है, शिवजी को चढ़ा देता है, तो इससे शिवजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनचाहा वरदान भी देते हैं। दोस्तों हर प्रकार की सुख सुविधा के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर व्यक्ति को आज धन की आवश्यकता है। ये तो हम सभी जानते हैं, ये बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में धन कमाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय ज़रूर हैं जिन्हें करने के बाद, और कुछ पेड़ पौधे, कुछ देवीय पौधे जिन्हें लगाने के बाद आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें यदि आप अपने घर में लगा लेते हैं तो वो आपके जीवन में धन आने के जो मार्ग हैं उन्हें खोल देते हैं। आपके जीवन में इतने मार्ग धन आने के खुल जाते हैं कि आपको भी समझ नहीं आता है कि किस तरह से ये चमत्कार हुआ है, कैसे आपके जीवन में इतनी तेज़ी के साथ धन आने लगा है। इतने ज़्यादा लाभकारी ये पौधे होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, रसूल का जो पौधा होता है वो बहुत ही तेजी के साथ धन में वृद्धि करवाता है, पैसे को खींच कर ले आता है। दोस्तों आपको बता दें, रसूल का जो पौधा होता है वह पौधा धन को अपनी ओर खींचता है। और यदि आप इस रसूल के पौधे को अपने घर की पूर्व दिशा में, यानी कि आपका जो घर है और आपके घर की जो पूर्व दिशा है उस कोने में यदि आप इस पौधे को लगा लेते हैं तो इस पौधे की जो धन खींचने की ताकत, क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि यदि आप रसूल के पौधे को अपने घर की पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा के कोने में यदि आप लगा लेते हैं, रख देते हैं, तो आपके घर में धन की इतनी जल्दी वृद्धि होने लगती है, बहुत तेज़ी के साथ ये धन को खींचकर आपके घर में ले आता है। दोस्तों इसी के साथ अब हम आपको बता देते हैं कि आपको इस पौधे को किस दिन अपने घर लेकर आना चाहिए। तो दोस्तों आप जब भी इस पौधे को अपने घर लाएं तो आप या तो गुरुवार के दिन, जिसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, या फिर शुक्रवार के दिन, इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप अपने घर पर इस पौधे को लेकर आएं। क्योंकि आपको बता दें ये दोनों दिन ही माता लक्ष्मी के दिन होते हैं, श्री हरि विष्णु के दिन होते हैं। तो इस दिन आप इस पौधे को अपने घर पर लाएं और पूर्व दिशा की ओर आप इस पौधे को लगाएं। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक भी अगर इस पौधे में पानी नहीं डालते हैं तब भी इस पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपना काम लगातार करता रहता है। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन 1 चुटकी हल्दी इस पौधे में अर्पित कर देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर पर अपनी कृपा बरसाने लगती हैं। और जब आप इस पौधे में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी अर्पित करें, उस समय यदि आप ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है ना, हम फिर से आपको मंत्र बता देते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का यदि आप जप कर लेते हैं 11 बार
तो ये पौधा बहुत ही तेज़ी के साथ धन को खींचने लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा जल्दी से जल्दी आपके ऊपर बरसने लगती है। यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं और चुटकी भर हल्दी गुरुवार के दिन इस पौधे में डाल देते हैं तो इस पौधे की जो क्षमता है पैसे को खींचने की वो 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यदि आप इस पौधे की पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, तब भी आपको इस पौधे के बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति इस पौधे को अपने घर में लगाता है उसके घर में फिर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कलेश नहीं होता है। घर के जो लोग हैं उनमें प्रेम भाव बनने लगता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये पौधा आपके घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता है। इस पौधे को आप अपनी बालकनी में थोड़ी सी जगह में भी आ जाता है, वहाँ पर बहुत आसानी से आप इस पौधे को लगा सकते हैं और आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। और जब आप इस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तब आपको, जैसे मान लीजिए आप अपने घर के अंदर घुस रहे हैं, तब घुसते टाइम आपका जो दाहिना हाथ होगा उधर की साइड आपको ये पौधा लगाना है और घर के अंदर लगाना है। घर की बाहर की साइड आपको ये पौधा नहीं लगाना है। जब आप बाहर से अंदर जाएंगे तो जो आपका दाहिना हाथ है उसी हाथ की तरफ आपको इस पौधे को लगाना है दोस्तों। मगर सबसे ज़रूरी बात, आपको भूल कर भी, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको भूल कर भी इस पौधे को दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाना है। यानी कि जो हमारे घर की दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में आपको इस पौधे को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्योंकि आपको बता दें, यदि आप इस पौधे को दक्षिण दिशा की ओर लगा लेते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगेगा। आपके घर में सब कुछ उल्टा होना लगेगा। धन आने की जगह आपके घर से और धन जाने लगेगा। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैसे तो कोई भी पौधा जो पूजनीय होता है उस किसी भी पौधे को हमें दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधे को भी कभी भी आपको दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की दिशा होती है, यम देवता की दिशा होती है। इसलिए हमें दक्षिण दिशा की ओर कोई भी पूजनीय पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो बस आप जब भी इस पौधे को अपने घर में लाएं तो आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया है गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन, क्योंकि ये दोनों ही दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दिन होते हैं। तो इनमें से कोई से भी दिन आप इस पौधे को अपने घर पर लाकर लगा सकते हैं। और आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये पौधा पूर्व दिशा की ओर ही लगाना है, दक्षिण की ओर आपको भूलकर भी नहीं लगाना है। और आप अच्छे से इस पौधे की देखभाल करिए। और यदि गुरुवार के दिन आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर माता रानी का मंत्र जप कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। यदि आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो फिर आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। और मान लीजिए अगर आपके घर में धन की कमी है तो बहुत जल्दी आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पौधा होता ही है धन को खींचने वाला। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं और पूर्व दिशा की ओर लगाएं। इसी के साथ जो व्यक्ति इस पौधे को अपने घर में लगाता है उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और घर के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनका जो मन होता है वो सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ने लगता है। बुरे विचार उनके दिमाग से बाहर जाने लगते हैं। इतना ज़्यादा चमत्कारी ये पौधा होता है दोस्तों। ये पौधा इतना सक्षम है कि ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे घर को, पूरे घर के सदस्य को तरक्की की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है। और यदि कोई विशेष पेपर की तैयारी कर रहा है तब भी आपको ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करने में भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे करसूल के पौधे की। आप इस पौधे को अपने घर में लाएं और आप खुद देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके घर में आया है, आपके जीवन में आया है। तो आज हमने बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये उपाय बताने का पूरा प्रयास किया है, जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना ना हो। और हमें पूरा यकीन है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। दोस्तों, जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो इससे ये होता है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो आपकी जो आवाज़ होती है, आपकी जो सच्ची श्रद्धा के साथ आपका जो विश्वास होता है वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो जयकारा ज़रूर लगा दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।